बढ़ते हैं जी, आगे बात करते हैं जी जनाब। अगर आप रिजर्व एरियाज के अंदर है, आरबीआई के अंदर है, बैकवर्ड एरियाज के अंदर है, तो आप जरा होशियार हो जाइए, क्योंकि कमीशन ने बड़ा काम कर दिया है और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारे इलाके अब आरबीआई के दायरे से बाहर होंगे और बहुत सारे नए इलाके आरबीआई के दायरे के अंदर आ सकते हैं। कमोबेश 50% एरियाज जो आरबीआई स्टेटस अभी तक रख रहे थे वो अपना स्टेटस खो सकते हैं, यानी वो गांव जो अभी तक आरबीआई माने जा रहे थे, रिजर्व बैकवर्ड एरियाज माने जा रहे थे, लेकिन कमीशन ने जब अरसरे नौ काम किया तो पता लगा कि बुनियादी सहूलियात भी हैं और वो सारी क्राइटेरिया वहां पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी सियासी असर रसूख पर इन इलाकों को आरबीआई के जुमरे में रख दिया गया है। लेकिन अब खबर ये कि कमीशन ने 50% इलाकों को आरबीआई के स्टेटस से हटाने का फैसला लिया है और ये बड़ी एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है। इसके साथ साथ कुछ नए इलाकों को क्राइटेरिया के मुताबिक आरबीआई के जुमरे में रखने का फैसला भी लिया जा रहा है और ये पूरा मामला पिछले एक साल से एक्सरसाइज के अंदर था, चल रहा था। कमीशन बराए सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन बनाया गया था उसको एक और एक्सटेंशन जनाब 6 माह का मिल चुका था और उन्होंने अपना काम जो है वो और ज्यादा तेज कर दिया है और इस कमीशन की सरबराही जो जीडी शर्मा साहब रिटायर जस्टिस हैं वो कर रहे थे, उनके साथ रूपलाल भारती और मुनीर खान साहब 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। जरा के मुताबिक जो एरियाज थे, रेजिडेंट्स जो बैकवर्ड एरियाज थे, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज का जो लंबी फिर जम्मू कश्मीर के अंदर थी उस पर नजरसानी हुई है और कमोबेश आधी लिस्ट को खत्म कर दिया जाएगा। अगर नई लिस्ट में नए नाम भी आ रहे हैं, लेकिन क्या है ये पूरी खबर, सीधे चलेंगे श्रीनगर जहां से हिलाल हमारे साथ है। हिलाल, आरबीआई स्टेटस को लेकर सियासत काफी ज्यादा थी। माजी में भी हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टियां वोट इस नाम पर काफी ज्यादा बटोरते हैं और ये कहते हैं कि जनाब आपको ये स्टेटस दे रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अब खबर ये है कि कमीशन ने कैंची चलाई है और 50% इलाकों को इस स्टेटस से बाहर करने का फैसला लिया है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल, जो ये कमीशन है गौहर, जो पर्टिकुलरली बनाया गया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिन्हें हाल ही में एक्सटेंशन भी मिला है 6 माह का, और उसमें अब ये वर्कआउट कर रहे हैं कि जो क्राइटेरिया एक बैकवर्ड इलाके के लिए रखा गया है कि कौन सा एरिया बैकवर्ड एरिया में आ सकता है, उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसमें हॉस्पिटल, उसमें बिजली, उसमें पानी, उसमें सड़क रास्ता यानी कनेक्टिविटी, ये मेन क्राइटेरिया रखा गया था जब 1995 के अंदर ये कमीशन का जो अमल है वो लाया गया था। और उसके बाद कुछ एरियाज को लगभग उस वक्त 1995 के अंदर 18% जम्मू कश्मीर को इस दायरे के अंदर लाया गया था, यानी बैकवर्ड क्लासेस उन्हें कंसिडर किया गया था। लेकिन उसके बाद ये फैसला भी लिया गया था कि हर 5 साल के बाद इसका रिव्यू किया जाएगा और देखा जाएगा कि कहीं किसी बैकवर्ड इलाके के अंदर फैसिलिटीज तो बढ़ी तो नहीं, स्कूल और हॉस्पिटल, रोड कनेक्टिविटी, बिजली, पानी, जो बुनियादी जरूरियात एक इंसान के लिए होनी चाहिए, कहीं वो बढ़ी तो नहीं, और जब वो बढ़ेंगी तो उसके बाद उनको डीलिस्ट किया जाएगा, उनको डिनोटिफाई किया जाएगा। तो उसके बाद माना जा रहा है कि पिछले 28 साल में कोई भी मीटिंग जो है इस कमीशन की नहीं हुई है। जब इस कमीशन की मीटिंग नहीं हुई है और कोई रिव्यू नहीं हुआ, हम ये कह सकते हैं कि कोई रिव्यू नहीं हुआ है, तो माना जाता है कि वही स्टेटस जो पहले हुआ करता था वही स्टेटस आज की डेट में भी है। हालांकि उस वक्त 18% जम्मू कश्मीर जो था वो बैकवर्ड क्लास के अंदर आता है, लेकिन जब हम आज की डेट में देखते हैं तो सिर्फ 10% ही है, यानी 8% कम हो चुका है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बाद भी बड़ी तब्दीली आई हुई है और जिसके राव से अब माना जा रहा है कि लगभग 50% ऐसे इलाके जो आरबीआई के तहत आते हैं उन्हें अब डीलिस्ट किया जाएगा, उन्हें अब जनरल कैटेगरी के अंदर लाया जा सकता है, क्योंकि सरकार का दावा है कि इन इलाकों के अंदर बुनियादी सहूलियात बढ़ चुकी हैं। लेकिन गवर्नर एक पॉइंट यहां पर काफी अहमियत का हामिल है, वो यह है कि अगर हमने किसी बैकवर्ड इलाके के अंदर हॉस्पिटल लगाया है, लेकिन उस हॉस्पिटल में हमने देखना, आज आप लिखेंगे कि यहां पर न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर है,
لیکن اس نیو ٹائپ پرائمری ہیلتھ سینٹر میں جو بنیادی چیزیں کرائیٹیریا ہے رکھنے کی، جس میں ایک ڈینٹسٹ ہے، جس میں ایک گائنیکالوجسٹ ہے، جس میں ایک فزیشین ہے، جس میں پیرامیڈکس ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا ان ہسپتالوں کے اندر وہ سب ہے، کیا نائٹ ڈیوٹی کسی کی لگتی ہے، تبھی اسے کنسیڈر کیا جانا چاہے کہ یہاں پر ہاسپٹل کی فیسلٹی ہے۔ اگر آپ کسی بیکورڈ علاقے کا آج کا سکول، اس میں کوئی شک نہیں کہ سکول تو تعمیرات اس کی اچھی ہوئی ہوگی، لیکن کیا وہاں پر ٹیچرز ہیں، یہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ورنہ اگر ٹیچرز نہیں ہوتے تو بچوں کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر روڈ کنیکٹیوٹی ہے لیکن اس کے بعد کیا اس کی پچھلے 10 سال کے اندر کوئی میگڈمائزیشن ہوئی ہے، یہ کرائیٹیریا بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے بنسبت کہ آپ نام کی سڑک، نام کا سکول، نام کو ہاسپٹل گنیں گے اور اس کے بعد کسی بیکورڈ علاقے کو ڈی نوٹیفائی کریں گے۔ اچھا جی، یہ بتائیے گا کیا یہ جو ابتدائی خبریں آ رہی ہیں کہ 50% علاقے جو ہیں وہ ڈی نوٹیفائی کر دیے جائیں گے، ان کی کوئی فہرست آپ کے پاس، کوئی علاقہ، کوئی ڈسٹرکٹ جن کا خاکہ کھینچا گیا ہو کہ کشمیر پروونس سے اتنے، جموں پروونس سے اتنے جائیں گے؟ اور خبر تو یہ بھی ہے کہ کچھ نئے علاقوں کو بھی انلسٹ کیا جا رہا ہے، یعنی ابھی بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جنہیں ہم پسماندہ علاقے مانے جا رہے ہیں، مان سکتے ہیں؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کمیشن ہے وہ ابھی کام کر ہی رہا ہے، اور یہ جو خبر آئی ہے یہ ذرائع کے حوالے سے آئی ہے کہ جس طرح سے وہ ابھی سکروٹنی کر رہے ہیں، یعنی کمیشن جس طرح سے سکروٹنی کر رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ تقریباً 50% کے آس پاس علاقے ایسے ہوں گے جنہیں ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا اور انہیں اب ریزرو کیٹیگری کے اندر تصور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ ذاتوں کو جو حال ہی میں جنہیں شیڈول ٹرائب کا درجہ دیا گیا تھا، ان کے ساتھ ساتھ کچھ علاقے جموں اور کشمیر کے اندر ہے، مانا جا رہا ہے کہ جہاں پر جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر انہیں جو ہے اس کیٹیگری کے اندر لایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی کوئی فارملی اس کی کوئی جو ہے رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے، نہ ہی کوئی لسٹ ابھی تک مرتب ہوئی ہے۔ یعنی کل ملا کر ہم یہ مانیں کہ پرانی لسٹوں کو کھنگالا جا رہا ہے، کچھ ناموں کو، کچھ علاقوں کو باہر کیا جائے گا، کچھ علاقوں کو ان کیا جائے گا، اور سرکار کا ماننا ہے کہ سدھار بہت زیادہ ہوا ہے اور یہ جو پولیٹیکل ریزرویشن کے نام پر کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں سٹریم لائن کرنے کی کوشش سرکار کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ ہلال ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔